परिवार के 5 लोगों की नर्मदा में डूबने से मौत। गांव मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने व्यक्त किया शोक। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का कांग्रेस को जवाब। कांग्रेस ने 55 सालों में किसानों के लिए क्या किया, कहा किसानों की चिंता कांग्रेस को करने की जरूरत नहीं। थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने हाट बाजार का किया निरीक्षण। सड़क किनारे लगी दुकानों को कराया गया दूर। बैंकों में जाकर रूटीन रजिस्टर का लिया जायजा। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अहम पहल। कान्हा से नौरादेही तक नर बाघ का सुरक्षित स्थानांतरण। घुरेला रिवाइल्डिंग बाड़े में बाघ का किया गया पालन पोषण। और पुलिस ने हत्याकांड का किया पर्दाफाश। महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। एसपी वीरेंद्र जैन ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी के सांसद विधायक के चिट्ठी लिखने वाले बयान पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय रघुवंशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद हो या विधायक, चिट्ठी खेल करते हैं। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को गांव में जब तक नहीं घुसने दें, जब तक फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिल न जाए। यह अब बीजेपी के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस का धन्यवाद देते हुए कहा कि कम से कम कांग्रेस ने ये तो कहा कि सांसद विधायक चिट्ठी लिखते हैं। सांसद पाटिल ने कहा चिट्ठी लिखने के साथ साथ उस पर अमल में लाकर काम भी किया जा रहा है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस से पूछा कि किसानों के लिए आपने क्या किया है। किसानों की दशा दिशा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सांसद ने यह भी कहा कि हम मौसम के हिसाब से चलने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस के नेता चुनाव का मौसम आता है तब गांव में जाते हैं। हम निरंतर गांव में किसान और मजदूरों के बीच में जाते हैं और जाकर उनकी समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो कम से कम ये बात बोल रहे हैं कि विधायक सांसद चिट्ठी लिखते हैं। और हम चिट्ठी लिखते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, और लिखने के साथ साथ उसको अमल में लाकर काम भी किया जा रहा है। आज किसानों की चिंता कांग्रेस के मित्रों को इतनी हो रही है, तो कांग्रेस के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों की चिंता इसके पहले कब करी। जिला किसान कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से किसानों को साथ में धोखा, किसानों को बर्बाद करने का काम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और देश की सरकार कर रही है, तो किसानों को जागरूक करना और अपने अधिकार के लिए आज जिला किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा वारोली, भोटा, बोरसर और इच्छापुर में रैली करके किसानों को जागरूक करने का और अपना अधिकार मांगने का काम किया। मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने मोहन बड़ौदिया हाट बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मोहन बड़ौदिया थाने से पुलिस टीम मौजूद रही। इस दौरान हाट बाजार में जाम नहीं लगे, इसको लेकर सड़क किनारे लगी दुकानों को सड़क से 5 फीट दूर करवाया गया ताकि जाम नहीं लगे और सड़क हादसे का डर भी न रहे। मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने लोगों से अपील की है कि दुकानों को सड़क से दूर लगाएं, नहीं तो आगामी समय में चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मोहन बड़ौदिया की बैंकों में जाकर रूटीन रजिस्टर का निरीक्षण भी किया गया। तो आपको बता दें कि मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने मोहन बड़ौदिया हाट बाजार का निरीक्षण किया तो सड़क किनारे लगी दुकानों को दूर कराया गया जिससे कि जाम की स्थिति पैदा ना हो और बैंकों में जाकर रूटीन रजिस्टर का भी निरीक्षण किया गया। तो आगामी समय में चालानी कार्रवाई की जाएगी, ये साफ तौर पे कहा गया है। अगर दुकानें सड़कों पर लगती हैं और दुकानों की वजह से जाम लगता है
वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ को सुरक्षित रूप से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया। तो ये स्थानांतरण बाघ संरक्षण एवं प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। तो उक्त नर बाघ को पूर्व में पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ परिक्षेत्र सिवनी से रेस्क्यू किया गया था और उस समय बाघ शावक की आयु लगभग 4 से 5 माह थी। इसके बाद कान्हा टाइगर रिजर्व की मुख्य स्थित घोरेला रिवाइल्डिंग बाड़े में उसका पालन पोषण किया गया, जहां उसे प्राकृतिक शिकार करने और स्वतंत्र विचरण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। तो वर्तमान में बाघ की आयु लगभग 33 से 35 माह है और वह पूर्णतः स्वस्थ और जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए सक्षम पाया गया है। तो विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि बाघ को ऐसे संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा जाए जहां बाघों का घनत्व कम हो और पर्याप्त प्राकृतिक आवास उपलब्ध हो। सिंगरौली एनटीपीसी में उप मानव संसाधन विकास पद पर पदस्थ ओम प्रकाश ने एक पुस्तक की रचना की है जिसका सब्जेक्ट है विदा होती बेटियां। उन्होंने बताया कि उन्हें 2 बेटियां हैं, इसलिए इस बुक का नाम बेटियां हमने रखा है। तो इस किताब में 80 रचनाएं हैं। ये रचनाएं हमारी आपकी उन सभी बेटियों के लिए है जो आपके घरों में हैं। शादी के बाद बेटियां अपने परिवार से जुदा हो जाती हैं, घर से विदा हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने साथ संस्कार, माँ बाप, भाई बहन का प्यार लेकर वो ससुराल जाती हैं। जब ससुराल से लौट कर आती हैं तो माता पिता का भाव है वही इस किताब में दिखाया गया है। तो बेटियां अपना संस्कार पूरे परिवार पर बिखेरती हैं। और साथ ही ओम प्रकाश ने बताया कि ये पुस्तक विदा होती बेटियां अमेज़न पर हमने डाली हैं, वहां से सारी बुकिंग हो सकती है। और इस पुस्तक की रचना देश के बड़े बड़े कवियों का हमें आशीर्वाद भी मिला है। तो इस पुस्तक का दूसरा वर्जन भी आ चुका है और हमें बेहद खुशी है कि हमें आम जनता का काफी प्यार और स्नेह मिला है। तो ये कहना है ओम प्रकाश का। जी, विदा होती बेटियां जैसी आप पुस्तक देख रहे हैं, ये पुस्तक अपने आप में एक अनमोल उपहार है उन सभी बेटियों के लिए जो हमारे आपके घरों में हैं। और ये किताब प्रतिनिधित्व करती है उस पूरे स्त्री समाज को जो सदियों से अपना सम्मान ढूंढ रही हैं। बेटियां घर से विदा नहीं होती हैं, उनके साथ में एक संस्कार, एक प्रेम, एक भाव चला जाता है। और बेटियां जब लौटती हैं अपने घर में तो जो माता पिता के भाव हैं वो समेकित रूप से इस कविता में पिरोए गए हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि इस कविता को आम जनता का बहुत प्रेम, स्नेह, सम्मान मिल रहा है। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रगड़ गांव में कुएं से मिले 20 वर्षीय युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर हत्याकांड से पर्दा उठाया। तो पुलिस जांच में सामने आया कि शराब के नशे में हुए मामूली विवाद के बाद आरोपी ने युवक का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया ताकि मामला दुर्घटना का माना जाए। मृतक की पहचान राज ठाकुर निवासी मासोद के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में अमित कुमरे निवासी रगड़ गांव को गिरफ्तार किया है। चौकी मासौद थाना मुल्ताई के गांव रगड़ गांव के पास में एक कुएं में अज्ञात डेड बॉडी मिली थी और उस कुएं के मुंडेर पे पास में एक दारू का क्वार्टर और सैंडल्स पड़ी हुई थी। तो पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने इसमें जांच शुरू की। इसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि ये एक्सीडेंट का घटना है और जिसमें कोई शराब पीते हुए वो चूंकि कोई उसमें बॉडी नहीं थी कुएं में तो उसमें शायद वो गिर गया है। लेकिन इसमें डॉक्टर से जब बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि मृतक की हत्या गला दबा के की गई है
और मृतक राज ठाकुर के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि वो अपने मामा के लड़के डेविड के साथ मासौद का रहने वाला है और रगड़गांव तरफ आया था और वहां बैठ के दोनों ने शराब भी पी थी और काफी देर तक वहां घूमते घामते भी रहे थे। तो डेविड ने भी बताया कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे आए थे। पुलिस ने इसमें काफी गहन जब पूछताछ की तो बात सामने आई है कि अमित कुमरे जो उस खेत का मालिक का लड़का था, तो अमित कुमरे से मृतक राज ठाकुर का विवाद हो गया था और राज ठाकुर वहीं कुएं के पास में साथ मोटरसाइकिल से निकल रहा था और वहां बैठ के वो शराब पीता था पहले भी। तो इसी बात पे अमित की और राज की लड़ाई हुई। मृतक राज ठाकुर ने अमित को चाटा मार दिया। अमित को गुस्सा आई और उसने जो है वो अपना गमछा जो उसके पास था उससे उसका गला दबा दिया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। मामला ग्राम जिरुडाना निवासी लब्बू यादव की हत्या से जुड़ा है, जिसे आरोपियों ने पुलिस के नीचे शव फेंककर और ऊपर मोटरसाइकिल रखकर सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की थी। पोस्टमार्टम में सिर पर धारदार हथियारों के 5 से 6 गहरे वार पाए गए, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक द्वारा महिला को परेशान किए जाने से तंग आकर कविता यादव ने अपने देवर और पड़ोसियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। मृतक को खेत की टप्पर पर बुलाकर कुल्हाड़ी और पत्थरों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई और बाद में शव को पुलिस के पास फेंक दिया गया। तो पुलिस ने मामले में कविता यादव समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने उत्कृष्ट कार्रवाई के लिए थाना मोहदा पुलिस टीम की सराहना की है। पुलिस को इस सूचना मिली थी कि रोजरी खेड़ा और जड़िया गांव के बीच में एक पुलिया है, वहां पर एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और पुलिया के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस ने इस पे जांच शुरू की। पाया गया कि जो मृतक है वो लब्बू यादव है, जो पास के ही गांव का रहने वाला है। और इसमें पुलिस ने जब गहन पूछताछ की, गहन जांच पड़ताल की, तो ये बात सामने आई कि वो एक्सीडेंट का केस नहीं था, बल्कि उसको एक्सीडेंट जैसा दिखाया गया था और इसमें 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए। सिरोंज में मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा में अपने परिजन की अस्थि विसर्जन और स्नान करने नर्मदापुरम जा रहे परिवार के साथ हादसा हो गया, जिसमें परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। शोक संवेदना के लिए विधानसभा विधायक उमाकांत शर्मा और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मृतकों के गांव मसूरी पहुंचकर शोक संवेदना दी। बता दें कि शोक संवेदना के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मनरेगा में बदलाव कर रही है और एसआईआर के नाम पर वोट काटने की शिकायत भी सामने आ रही है। आगे उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता सजग होकर काम करें और किसी भी वोटर से पक्षपात न हो, इसलिए हमें सजग और सतर्क रहना होगा। मंडला में पुलिस विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती किए जाने का मामला सामने आया है। वर्ष 2025 में नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में संचालित विशेष सहयोगी दस्ता अभियान के तहत की गई भर्ती अब सवालों के घेरे में है। जांच में सामने आया है कि भर्ती हुए कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किए थे और इस मामले में मंडला पुलिस ने संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल वर्ष 2025 में मंडला जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष सहयोगी दस्ता अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग में कुल 95 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई थी।
भर्ती प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की जब बाद में गहन जांच की गई तो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई मार्कशीट और शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सोनाली देव के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई। समिति द्वारा दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई, जिसमें स्कूल की कई मार्कशीट पूरी तरह फर्जी पाई गईं। ये समय एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी मार्कशीट लगाई गई थी। इस पर से एसडीएम मैम विषया के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और जांच में कुछ जो ये बात सामने आई थी कि कुछ लोगों ने उसमें फर्जी मार्कशीट लगाई गई हैं। ग्रेट मदर इंडिया स्कूल करके एक मुंबई में है, वहां से उन्होंने मार्कशीट बनवाई थी। तो इस जांच के आधार पर थाना मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है अभी जो स्कूल के संचालक हैं और 3 अन्य लोगों पर प्रारंभिक रूप से अभी, और अभी जो एफआईआर है वो विवेचना में, उसमें जो भी तथ्य हैं कार्रवाई की जाएगी। ग्रेट मदर इंडिया स्कूल के संबंध में प्राथमिकी तो दर्ज करा दी गई है। शेष जो वसूली, प्रतिपूर्ति शुल्क और अन्य कार्यवाही जो कहना है वो प्रक्रियाधीन है। भोपाल भेजा गया है। जैसे ही वहां से मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। नगर में समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाले समाज सेवी जिनेश जैन के द्वारा अनवरत 15 वर्षों से स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सेवा की जा रही है। इस वर्ष भी निःशुल्क हृदय रोग और नेत्र रोग निदान शिविर का आयोजन हुआ। तो आयोजन माताजी स्वर्गीय शशि देवी जैन की 15वीं पुण्य स्मृति में आयोजित हुआ। शिविर में विश्व ख्याति प्राप्त हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद, वरिष्ठ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल नागपुर द्वारा हृदय रोग की सैकड़ों मरीजों की जांच की गई और शंकराचार्य नेत्रालय के नेत्र चिकित्सक और उनकी टीम निःशुल्क नेत्र जांच, मोतियाबिंद के चिन्हित मरीजों को ऑपरेशन के लिए ज्योतेश्वर के शंकराचार्य नेत्रालय में रेफर किया गया। शिविर में निःशुल्क दवाइयां, चश्मा वितरित भी किए गए। साथ ही शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जांच भी किए गए निःशुल्क। कार्यक्रम है। एक समाज सेवा के लिए जो उपक्रम जिनेश भाई ने उठाया है ये बहुत अच्छी चीज है। यदि इसमें बड़ी बीमारी आने के पहले कुछ छोटी छोटी चीजें यदि हम समय पे पकड़ पाए तो हार्ट अटैक, पैरालिसिस, आंखों की रोशनी जाना, ऐसी बड़ी बीमारियों से हम मरीज को बचा सकेंगे और ये एक बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ पर चालू किया गया है। हॉस्पिटल के माध्यम से किन इलाजों के माध्यम से अपन मान के चलें कि पीड़ित मानवता की सेवा में है शिविर बहुत सफलता की ओर बढ़ रहा है? देखिए, जब हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसमें कोई यदि गरीब मरीज आता है तो उसका यथासंभव सहायता करके हम और जिनेश भाई उस मरीज का पूरा इलाज करने की कोशिश करते हैं। शाजापुर जिले के मोहना मंडल में सकल हिंदू समाज ने विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। हिंदू सम्मेलन के खंड संयोजक दिनेश कुमार कलमोदिया ने बताया कि सम्मेलन में हजारों की तादाद में एक पंगत पर हिंदू समाज जन ने एक साथ सहभोज किया, जिसमें मुख्य रूप से मोहना, मांगलिया, भवरासा, चौसला, डुंगरी, इमलाखेड़ी आदि गांव से हिंदू समाज एकत्रित हुए। कार्यक्रम के पूर्व ग्राम मोहना में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम भारत मां के चित्र पर माल्य अर्पण कर की गई। इसके बाद अतिथियों का परिचय कर स्वागत गीत गाया गया। मंच पर आसीन संत सर्वेश्वर त्यागी, पंडित हरीश शर्मा, कथावाचक वर्षा पांडे, दिलीप कलमोदिया, संचालक सतीश पाटीदार, तमाम लोग उपस्थित रहे। तो इस दौरान हिंदू समाजजन को एक पंगत एक संगत की बात कही गई। इस दौरान मंच संचालन भगवान कलमोदिया ने किया और संतोष पटेल ने सभी का आभार व्यक्त किया। बड़ौदिया खंड के मोहना मंडल में हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में और सनातन हिंदुओं के द्वारा यह
हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम नगर के अंबे मात चौराहे पर नगर के समस्त हिंदू बंधुओं का मातृशक्ति का एकत्रीकरण और उसके पश्चात उसमें घोष, डीजे, बाजे और इसके साथ में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतीक रूप में बहन घोड़े पर सवार होकर के और शोभा यात्रा में और मां अंबे मात के मंदिर से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और हमारे यहाँ के ऐतिहासिक स्थान नारसिंह देव का जो स्थान है उस स्थान पर यह शोभा यात्रा संपन्न हुई और शोभा यात्रा एक सम्मेलन के रूप में, सभा के रूप में परिवर्तित हुई। हिंदू समाज को पंच परिवर्तन जो हमारे संघ ने भी लिए हैं और जो समाज के लिए भी आवश्यक है, उस का संदेश हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह श्री दिलीप जी कलमोदिया ने और अपने उद्बोधन में कहा है। गायत्री परिवार से हमारे महानुभाव ने संदेश दिया है कि यह भारत माता है और गौ माता है, गायत्री माता है। इनकी रक्षा के लिए हम सब लोगों को जाति पंथ में न बंटते हुए समस्त सनातन धर्म के अंतर्गत आकर के सब समाज जन हम एक हैं, एक होकर के इस भारत माता की जय बोलते हुए और विश्व गुरु के पद पर जो भारत माता हमारी आसीन थी उस पर विराजमान हो। बालाघाट में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की संस्कृति, परंपराओं, लोक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्टर मृणाल मीणा के मार्गदर्शन में 2 दिवसीय बैगा महोत्सव का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में बैगा जनजाति के छात्र छात्राओं और समुदाय के लोगों द्वारा मनमोहक पारंपरिक जनजातीय मूल्यों की प्रस्तुतियां दी गई। इन नृत्यों के माध्यम से प्रकृति, नदी, पहाड़ और जंगल से जुड़ी बैगा संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैगा समाज के प्रदेश अध्यक्ष झाम सिंह टेकाम, उपाध्यक्ष छेनू बैगा और तमाम लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक संजय उइका ने कहा कि बैगा जनजाति की परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा की गई ये पहल सराहनीय है। उन्होंने आयोजन को सफल बताते हुए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि बैगा जनजाति के विकास के साथ साथ उन्हें सम्मान देना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बैगा, भारिया और सहारिया 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं और बैगा जनजाति प्रदेश के 6 जिलों में निवास करती है। हिंदू सम्मेलन समिति नंदिनी मंडल ने विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अलकनंदा दीदी और संत तरुण मुरारी बापू और संघ परिवार से राम लोधी विभाग प्रचारक मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंडल पलक अरविंद सिंह मेवाड़ा ने सभी का आभार व्यक्त किया। पंतप्रधान माननीय मोदी जी का कहना है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, लेकिन अभी मामला बड़ा गड़बड़ है। पूरे भारत में मैं जा रहा हूं, अब राजस्थान में तैयारियां प्रारंभ हो गई है। अभी जौनपुर में आज ही मेरा फ्लाइट टिकट तैयार हुआ 1 फरवरी को मुझे जाना है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। भव्य आयोजन चल रहे पूरे देश में, हम सब जगह। ये वाला मेरा आयोजन ऑफिशियली नहीं है, ये मेरे प्रेम वाला विषय है। हमारे अरविंद जी भाई ने कहा, हमारे गोविंद जी और हमारे चंद्रशेखर जिन्होंने आज से 22 साल पहले यहाँ पर एक आयोजन करवाया, हमारा दीपू सेठ, हमारे नारायण जी, बहुत सारे लोग हैं, हमारे आचार्य जी, ऐसे सब लोगों ने मिलकर के एक छोटी सी कथा का आयोजन करवाया, विराट रूप धारण किया। बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन यहाँ का प्रेम अभी तक कम नहीं हुआ। हमसे कहा कि यहाँ पर सभा करने जा रहे हैं देवीपुर का नाम बता दूं, देवीपुर किसे कहते हैं? अहमदपुर, क्या नाम है उसका? अहमदपुर। हमने कहा अहमद की कब्र खोदो 6x3 की, और वहां पर जगदम्बा का भव्य मंदिर है, इसलिए उसका नाम देवीपुर होना चाहिए। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।